पहले 1 था, अभी 11 हो चुका हूँ, बहुत जल्द 111 होऊंगा, फिर 1011, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा हम लोगों का संख्या, क्योंकि अब बात होगी बिहार की। अगर 5 साल में हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो सरकार के द्वारा दिया हुआ सैलरी के रूप में जितना भी राशि होगा वो सारा सरकार को हम लोग वापस कर देंगे। बिहार को बदलना है और अभी नहीं तो कभी नहीं। मनीष कश्यप जी किसी परिचय का तो पहले मुमताज नहीं है और हमारा प्रथम मुलाकात है, लेकिन प्रथम मुलाकात बहुत ही मजबूती के साथ है। 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले गुजरात में जबरदस्त भूकंप आया था और पूरा दुनिया का मीडिया ने चलाया था कि गुजरात 100 साल पीछे चला गया। लेकिन 2002 से 2010 यानी 8 साल में मोदी जी ने पूरे गुजरात को बदल के रख दिया, पूरे गुजरात को बदल के रख दिया। जब 8 साल में 100 साल पीछे जा चुका गुजरात को मोदी जी बदल के रख सकते हैं, तो वो गुजरात मॉडल बिहार में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? जितना बीजेपी के सांसद गुजरात से नहीं है, उससे ज्यादा गठबंधन के, बीजेपी और जदयू के गठबंधन के सांसद जो है बिहार से हैं। 25 सांसद गुजरात से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं और 39 सांसद बिहार से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं, यानी हमारी संख्या ज्यादा है। उसके बावजूद बिहार मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुजरात से जो जीत के जाते हैं मोदी जी को मजबूत करते हैं और साथ में गुजरात को भी मजबूत करते हैं। तो गुजरात के विषय में बात करें। हाँ, और हमारे यहाँ से जो जीत के जाते हैं वो मोदी जी को तो मजबूत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को कहीं कमजोर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री खूब मजबूत हो, और आप लोग जो सोच रहे हैं वही हम लोग भी सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग बोल नहीं सकते हैं। जब गुजरात में भूकंप आया था तो नरेंद्र मोदी जी 8 साल में गुजरात को बदल दिए, लेकिन गुजरात के बदलने में कभी ये सोचे कि गुजरात को जो बदला गया उसको में किसका हाथ था सबसे ज्यादा? वो था बिहारी। वो बिहारी था जो गुजरात को बदला। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं बदले, बिहार के जनता देश के साथ हमेशा खड़ा रहा है और देश के लिए काम किया है। अगर गुजरात को हकीकत में कोई बदला है तो बिहारी है। आज भी देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा बिहारी है। कम से कम 70 लाख लोग, हिंदी पट्टी के लोग वहां रहते हैं, जिसमें हम वादे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे बिहार के जनता कम से कम 40 लाख लोग से कम नहीं होंगे। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ नहीं है, सबसे ज्यादा हाथ है तो बिहार के जनता को हाथ है। अरे हम वो बिहारी हैं जो इतिहास रचे हैं, कई बार इतिहास रचे हैं। अगर किताब उठा करके देखा जाए तो भारत के छोड़ो पूरे दुनिया को हम चैलेंज कर सकते हैं कि अगर बिहार के सामने तौला जाए तो सबसे आगे बिहारी निकलेगा। इस देश को बनाने में, भारत को बनाने में, पूरे दुनिया को बनाने में। अरे जिस राज्य को हमने कमजोर समझा, लाचार समझा, मजबूर समझा, उस राज्य को हमने मजबूत करने गए और उस राज्य ने हमें मजबूरी समझ करके, कमजोरी समझ करके हमें आज लात मार रहा है। अरे किसको नहीं बनाए हम? गुजरात को बनाए हमने, दिल्ली को बनाए हमने, पंजाब को बनाए हमने। आज जितने भी भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य गिना जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, वो बिहारी का देन है, बिहारी के। और वो आज बिहारी ऐसे रास्ता पे है, ऐसे जगह पे है कि लोग लात मार रहे हैं। अरे कब आप बिहारी दूसरे की रक्षा करते रहेंगे? अब अपने भी रक्षा कीजिए। अब दिखाइए कि हम जिसे मदद करने गए थे वो हमें मजबूरी समझकर लात मार रहा है, तो अब हम अपना बिहार को बदलेंगे। और एकजुट होइए बिहारी। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जिस दिन बिहारी एकजुट हो जाएगा, एक नया सोच लाएगा, उस दिन बिहार बदल जाएगा। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं ना कि डिमांड होता है, इंग्लिश शब्द बोलते हैं, डिमांड होता है। डिमांड होके तो जाते हैं,
वहां काम भी करते हैं, लेकिन जब सैलरी के वक्त आता है तो ठेकेदार आधा पैसा काट लेता है। जब वो सोचता है कि हम गांव जाए तो उसे गांव आने नहीं देता है। डिमांड तो होगा, लेकिन वो डिमांड नहीं होगा। पहले 50,000 रुपया दो और तब बिहारी जाएगा तुम्हारे राज्य में काम करने, नहीं तो हम लोग खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के बिहार को बदल के दिखा देंगे। ये हम में उतना हिम्मत है। अरे हम बिहारी वो आग है ना जो आग को भी जला करके राख कर देते हैं। हम वो बिहारी हैं। जब भारत में अगर सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है ऊंचे जगह पे तो वो बिहारी है। लोग दशरथ मांझी के नाम लेते हैं, जिन्होंने पहाड़ तोड़ करके छेनी हथौड़ी से तोड़ करके इतिहास बना दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम लेते हैं, जिन्होंने मुझवानी संविधान लिख दिए। आचार्य चरक को नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारत को अखंड किए। अशोक सम्राट को नाम लिया जाता है, जिन्होंने आज हमारे जो पैसा है ना, नोट है ना, सिक्के है ना, वो बिहार का देन है। उनके स्तंभ है, स्तंभ। अरे हमने बिहारी क्या नहीं किया, लेकिन हमारे देश के सबसे ज्यादा अगर बर्बादी करने में हाथ है तो बिहार के कुछ नेताओं के हाथ है। लोग कहते हैं ना कि ठेकेदार की गलती है, इसमें ठेकेदार की गलती नहीं है। ठेकेदार से कमीशन लिया जाता है। हम मानते हैं कि कुछ ठेकेदार की गलती है, लेकिन ठेकेदार से कमीशन लिया जाता है कि तुम मुझे कमीशन दो तब तुम्हें हम ठेका देंगे। ये हाल है हमारे बिहार के। आज चीनी मिल बंद हुआ तो क्यों? लोग रिश्वत तसीलते थे चीनी मिल से। और रोजगार देंगे या रिश्वत देंगे? हमारे सरकार जनता को सुरक्षित नहीं रखा, कंपनी को सुरक्षित नहीं रखा, नहीं तो आज हमारा बिहार सर्वश्रेष्ठ था और सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहता। आज भी हमारे बिहार के सर्वश्रेष्ठ है। पहले लोग नाम लेते थे बिहारी के, तो पता है कैसे नाम लेते थे? लोग पूछते थे तुम कहां से हो, तो बिहार से। बोलता था बिहार से है, ऐसे बोला करता था, बिहार से आश्चर्य करता था। लेकिन आज अगर कोई पूछता कि तुम कहां से हो तो लोग बोलता है कि बिहार से है, तो बोलता बिहार से है। इस शब्द को समझिए, एक गर्व अहंकार में अलग अलग शब्द होते हैं। गर्व से बोलता है तो आश्चर्य करके बोलता है। अगर नीचे दृष्टि से दिखाता है तो कई ऐसे शब्द बोलते हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बदलने की कोशिश कीजिए। अब जातिवाद खत्म करिए। अब जात रहेगा सिर्फ बिहारी, सिर्फ बिहारी। और दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। और दोस्तों, मनीष कश्यप भाई के रैली में हम आएंगे और मिल करके इतिहास रचेंगे। जय हिंद, जय भारत।